तरीके से ये भी नहीं देखा गया कि एक महिला है, हम और आप क्या नहीं पे करते हैं टैक्स के नाम पे। ये है गुंडागर्दी। बिहार के अंदर भी ये गुंडागर्दी बहुत तेजी से चल रही है। वहाँ गुंडे, वहाँ बंदूकधारी क्या करते? इस महिला को सरेआम मारा गया। क्या ये महिला रात भर सो पाती होगी? सोनीपत का मामला है और एक महिला को किस तरीके से मारा जा रहा है। औरतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बंदूकधारी पुलिस की भी नहीं सुनते। आइए कुछ छल के मैं भी दिखाऊं। ज्यादा ये अभी पुलिस बुला दे। बुला पुलिस फोन करो। बहुत टाइम हो गया। बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे? मारोगे? कि 4, 5, 10, 20 गुंडे वहां पे रहते हैं और वहां पे मैं उन लोगों को भी कहती हूँ कि नामर्द है आप लोग जो महिला को पीटते हुए देख रहे थे। छुड़ाने की कोशिश किसी ने नहीं की। हम टोल टैक्स देते हैं कि टोल पर गुंडा बैठाती है सरकार। नितिन गडकरी जी, हम महिलाओं को क्या सुविधा मिलती है? कैसी सुविधा? जिस तरीके से ये इस महिला को मारा जा रहा है सबके सामने और सब नामर्द की तरह चूड़ी पहन के बैठे हुए और देख रहे हैं तमाशा। पूरे परिवार को मारा जा रहा है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, खैर आपकी बेटी के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? कहाँ है नितिन गडकरी जी? जिस तरीके से इस महिला को मारा जा रहा है, ताज्जुब वाली बात है। रोड बनते ही रहते हैं और वहां टोल बैठा दिया जाता है, जबकि एनएचआई का रूल है कि जब तक रोड संपन्न ना हो, पूरी तरीके से सुरक्षित ना हो, उस पर टोल टैक्स नहीं ली जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं आपको एक मुद्दे की बात, फिर से वही बात दोहराने आई हूं, जो कि टोल नाके पे गुंडागर्दी कैसे की जाती है, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए। और कहीं ना कहीं टोल पे जो गुंडा बैठे हुए हैं, मैं उनको गुंडा ही कहूंगी। गुंडा राज है। महिलाओं को आप मेरे तरफ देख पा रहे होंगे कि ये सोनीपत का मामला है और एक महिला को किस तरीके से मारा जा रहा है। आज के जमाने में आप क्या नहीं पे करते हैं, हम और आप क्या नहीं पे करते हैं टैक्स के नाम पे। जब आप गाड़ी खरीदे तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर, रोड टैक्स के नाम पर, टोल टैक्स के नाम पर और सुविधाओं के वजह औरतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्यों सहेगा? आप इस खिड़की पे देखिए किस तरीके से ये टोल प्लाजा जो वहां गुंडा बैठा रखे हैं वो बर्बरता महिला के साथ कर रहे हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हालांकि इस घटना की निंदा सभी ने की है, लेकिन मैं बार बार कहूं, बार बार माफी मांगे, निंदा की बात करें, लेकिन क्या ये टोल प्लाजा में जो गुंडे बैठे हैं उनकी मनमानी बंद हो पाएगी? आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं, फिर से देखिए वो तस्वीर, किस तरीके से इस महिला को मारा जा रहा है, किस तरीके से। यह भी नहीं देखा गया कि एक महिला है और महिला कमजोर होती है, उसके सामने उसके परिवार को मारा जा रहा था। देखिए इसकी गुंडागर्दी और यहाँ के मैनेजर की गुंडागर्दी देखिए कि कैसे इसको मारा जा रहा है। और ये एक और देखिए, ये निहत्थे पर वार कैसे कर रहा है। आप और मैं जिम्मेवार हैं, ये आप तय करें। हम टोल टैक्स देते हैं कि टोल पर गुंडा बैठाती है सरकार। नितिन गडकरी जी, क्या आपने जिसको ये दिया है, आपने जिसको एनएचआई के रूल के तहत जो भी कार्रवाई करने की बात कही है, वो क्या जमीन पे है? बिल्कुल नहीं। हम महिलाओं को क्या सुविधा मिलती है? कैसी सुविधा? जिस तरीके से ये महिलाओं को
इस महिला को मारा जा रहा है सबके सामने, और सब नामर्द की तरह चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा। पूरे परिवार को मारा जा रहा है। यहां तक कि एक महिला जब अपने परिजन को छुड़ाने जाती है तो उसको बेरहमी तरीके से मारा जाता है। बताइए नितिन गडकरी जी, हम आपको कार के लिए टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हर 30-40 किलो पर हर 30-40 किलोमीटर पर हम आपको टोल टैक्स देते हैं। और टोल टैक्स पे आपने आज तक हम महिलाओं के लिए क्या सुविधा दिलाई है? हम महिलाओं के लिए एक शौचालय भी नजर नहीं आती है टोल टैक्स पे। बाप बुजुर्ग महिलाएं भी रोड पे जाती है और टोल टैक्स पार करती है, अपने परिवार के साथ, अपने गाड़ियों के साथ जाती है, लेकिन वहां ना ही एक शौचालय उपलब्ध है, जबकि एनएचआई के रूल में शौचालय होना चाहिए। एनएचआई के रूल में एम्बुलेंस होनी चाहिए। किसी की स्थिति अगर बिगड़ जाए तो उसको तुरंत स्थानीय हॉस्पिटल में तुरंत उसको ले जाया जाए ताकि उसकी इलाज हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर 30-40 किलोमीटर के दायरे में आपने एक टोल पर गुंडे बैठा दिए हैं। जैसे कि आप देखिए, क्या गुंडे बैठाने के लिए आप डराने का काम कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी, मैं आप पे सवाल करना चाहती हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां है? कहां है नितिन गडकरी जी? जिस तरीके से इस महिला को मारा जा रहा है, ठीक है कार्रवाई हो गई, ठीक है एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन कब तक फिर एक महिला पीटी जाएगी? जिस तरीके से द्रौपदी का अपमान हुआ, आज कहीं ना कहीं इस महिला का भी अपमान हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपमान किया गया। क्या वो महिला अपमान को भुला पाएगी? सोचने वाली बात है। जब वो नींद में सोती होगी, जिस तरीके से उस पे थप्पड़ और उसके बालों को खींचा जा रहा था, देखिए जैसे किस तरीके से निर्भरता की जा रही थी। ये है गुंडागर्दी। क्यों नहीं आप टोल टैक्स खत्म करते हैं? प्राइवेट गाड़ियां हैं। सिर्फ यहां की बात करूं, पूरे भारत में टोल टैक्स पर बैन होनी चाहिए। जिस तरीके से गुंडागर्दी, आप लीजिए ना, आप कॉमर्शियल जो कारें हैं उनसे लीजिए, गाड़ी घोड़े से लीजिए, गाड़ी वाले जो बस है, जो ट्रक है, उनसे लीजिए। ये प्राइवेट गाड़ी जो मैं खरीदती हूं या हमारे देश के लोग खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स लगते हैं। एक पूरे जब हम कार खरीदते हैं तो पूरा टैक्स ले लिया जाता है हम लोगों से। फिर उसके बाद अगर हम 30 से 40 किलोमीटर जाने की कोशिश करते हैं तो भी टैक्स लिया जाता है टोल टैक्स के नाम पर। और तो और ताज्जुब वाली बात है, रोड बनते ही रहते हैं और वहां टोल बैठा दिया जाता है, जबकि एनएचआई का रूल है कि जब तक रोड संपन्न ना हो, पूरी तरीके से सुरक्षित ना हो, उस पर टोल टैक्स नहीं ली जाती। यहां तक कि मैं पूर्णिया की बात करूं, वहां भी टोल टैक्स, वहां की रोड, बिहार के अंदर भी यह गुंडागर्दी बहुत तेजी से चल रही है। नितिन गडकरी जी, आपसे निवेदन है, जिस तरीके से टोल टैक्स पे, जिस तरीके से आपने फास्टैग का सुचारू किया है, सुचारू रूप से फास्टैग काम करती है, वहां गुंडे, वहां बंदूकधारी क्या करते हैं? बंदूकधारी पुलिस की भी नहीं सुनते। आइए कुछ छल के मैं भी दिखाऊं। ज्यादा ये पुलिस बुला दे, बुला पुलिस, फोन करो। बहुत टाइम हो गया। बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस, बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे? बुलाइए, मारोगे? मारोगे? रुको यार, तुम लोग पकड़ा दो अभी हम बुलाते नहीं, इसकी बदतमीजी आप यहाँ गुंडा रखे हो। ये मैथी टोल प्लाजा है, ये मैथी टोल प्लाजा बिहार में है, जैसे कि इस महिला के साथ हुआ, हो सकता था मेरे साथ भी होता। और आप बकायदा वो भी वीडियो आपको चला के दिखाऊंगी। और ये खिड़की पे वो वीडियो देखिए। अगर मैं संजोग से मेरे साथ मेरा कैमरामैन और
मेरा चैनल का लोगो था जिसने हमें बचाई, वरना इस महिला की तरह मुझे भी मारा जाता। ये सोचिए, यहाँ पुलिस की भी नहीं चलती और ये कहते हैं बुलाओ पुलिस। सोचिए, पुलिस बुला दे, बुला पुलिस, बहुत टाइम हो गया, बुला पुलिस। क्या करोगे? नितिन गडकरी जी, क्या आपने गुंडे बैठाए हैं? जिस तरीके से मैं मानूं, ट्रेन में जाती हूं, ट्रेन में सुविधा मिलती है यात्रियों को, शौचालय की सुविधा मिलती है, डॉक्टर की सुविधा मिलती है, ट्रेन में पानी की सुविधा मिलती है। क्या एनएचआई में हर 30 से 40 किलोमीटर जब हम एनएचआई के रोड गुजरते हैं, अपनी कार लेके जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल लेके जाते हैं, तो वहां हमें यहां से, बिहार से बंगाल तक, मतलब कि किशनगंज से सिल्लीगुड़ी तक कम से कम 700-800 रुपए पे करने पड़ते हैं एक तरफ का। फिर भी हम उफ नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हम रोड और नितिन गडकरी जी आपको देखकर पैसा देते हैं। हम जनता क्या चाहते हैं? हम जनता चाहते हैं हमारे भारत की तरक्की हो, लेकिन क्या महिलाओं का अपमान करके जिस तरीके से इस महिला को सरेआम मारा गया, क्या ये महिला रात भर सो पाती होगी? उस पर एफआईआर दर्ज हुआ, उस एफआईआर में वो कितने दिन जेल में रहेगा? आने के बाद क्या गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? नितिन गडकरी जी, हर साल मैं तो ताज्जुब करती हूं कि 4, 5, 10, 20 गुंडे वहां पे रहते हैं, और वहां पे मैं उन लोगों को भी कहती हूं कि नामर्द है आप लोग, जो महिला को पीटते हुए देख रहे थे। छुड़ाने की कोशिश किसी ने नहीं की। कुछ ही लोग, 1-2 लोग आए और उसने छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन अगर इतनी लंबी कतारें हैं, इतनी लंबिया गाड़ी है और बड़ी बड़ी गाड़ियां उधर से गुजर रही है, हजारों की तादाद में वहां से गाड़ी गुजरती है, अगर वो गाड़ी में सबके परिजन होते, सबके परिवार होते, अगर वो लोग उतर के आ जाते तो इस टोल प्लाजा पे जो हुआ घटना वो नहीं घटती और इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाती। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, जब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तो न्यूज चैनल आपके लिए खड़ा होता है। एक परिवार के लिए आप खड़े नहीं हो पाए, वो परिवार आपका भी हो सकता था, वो माता आपकी भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी। जिस तरीके से इस महिला को मारा गया, नामर्द हैं, चूड़ी पहने हुए थे या डर गए थे ये सोच के कि ये हमारा परिवार नहीं है, ये जो पीट रहा है ये किसी और का है, ये जो पीट रही है ये किसी और की है, ये किसी और की बेटी है। अरे बेटी समझ के बचा लेते। जितनी हजारों गाड़ियां उस रास्ते से, उस टोल प्लाजा से गुजरती है, और देखिए मैं दिखाऊंगी गुजर रही है, लोग तमाशबीन हो रहे हैं, पर छुड़ाने को कोई नहीं है। गुंडे हैं वहां पे टोल प्लाजा में, बस वहां डंडा देखते हैं और डर जाते हैं और महिला का अपमान देखते रहते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन उससे क्या होगा? क्या महिला का सम्मान वापस हो जाएगा? जिस तरीके से उस गुंडे ने भरी सभा में उस महिला का अपमान किया, ये सही है? ये सोचने की जरूरत आपको है। क्या आप अपनी बहनों को मार खाते देखेंगे? ये सोचने की जरूरत आपकी है। नितिन गडकरी जी, क्या ये महिला आपकी बेटी नहीं लगेगी? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, खैर आपकी बेटी के साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो सर्वोसर्वा है, आप जहां जाएंगे तो वहां टोल प्लाजा खुल जाएगी, क्योंकि आप तो करता धरता है। आपने टोल प्लाजा बनाया, बहुत अच्छा किया, पैसे 2 गुने 3 गुने उठाए जाते हैं, और तो और वहां के गुंडे क्या करते हैं आपको भी पता है। एक बार छानबीन करने की जरूरत है। वहां के गुंडे कभी कभी फास्टैग का इस्तेमाल भी नहीं होती बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कथाकथित मैं कहूं कि उसको कुछ पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान दें। यहां गुंडे बैठा करके महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जो वीडियो मैं छोड़ के जा रही हूं, 2 तरफ वीडियो देखिए आप। एक तरफ पहले देखिए
कि किस तरीके से इस बेटी की, भारत की बेटी को मारा जा रहा है और लोग तमाशबीन होकर देख रहे हैं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक बुजुर्ग महिला है जो वीडियो बना रही है ताकि उसकी बेटी के साथ अगर कुछ मिसबिहेव हो, उसकी बेटी अगर मरा जाए तो वो उसको सजा दिला पाए। यही होगा ना। अगर आप सजग हैं और देख रहे हैं कि किसी महिला के साथ मारपीट हो रहा है तो उसको सबसे पहले, चूंकि आप मर्द है, आप में ताकत है, जितने भी ट्रक के ड्राइवर है, भाई हैं, वो उतर करके उस महिला और उस बेटी का सम्मान करना सीखिए, उसको बचाइए ऐसे गुंडों से। और हालांकि मैं ये इस घटना की घोर निंदा करती हूं, चैनल भी इस घटना की निंदा करता है। और रही बात नितिन गडकरी जी, आपने रोड बनाई है, आप हमारे मसीहा नहीं हो सकते। रोड बनाई है, बाकायदा हम पैसे देते हैं, टोल देते हैं, हर टोल पे एक सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा नहीं है। मैं टैग करूंगी आपको कि हर टोल पे या तो वहां से गुंडा हटा दीजिए,